हाउ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप इन फाइन। सो आज की वीडियो में हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है जनरल एक्सेप्शंस में वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे सेक्शन 76 जो कि आता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स में। सेक्शन 76 और 79 ये दोनों डील करते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट के साथ। ओके, मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक होती है कोई भी अगर हम गलती करते हैं तो उसको मिस्टेक कहा जाता है। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति ने कोई मिस्टेक से, गलती से कोई अपराध कर दिया जो कि उसको पता नहीं था कि ऐसा भी करना है, सो उसके लिए मिस्टेक का जो है हम डिफेंस एक्सेप्शंस जो है वो ले सकते हैं। उसके लिए हमारे कानून में जो है प्रावधान बताए गए हैं। अब मिस्टेक का मीनिंग आपको मैंने बता दिया। मिस्टेक का मीनिंग होता है गलती। अगर किसी से भी कोई गलती हो जाती है, गलती से कोई अपराध हो जाता है, तो वो मिस्टेक की कैटेगरी में आएगा और उसको जो है मिस्टेक में डिफेंस मिल जाएगा। उसको बचाव में वो व्यक्ति मिस्टेक का डिफेंस ले सकता है। लेकिन अब मिस्टेक भी दो तरह की होती है। सबसे पहली मिस्टेक ऑफ फैक्ट और दूसरी होगी मिस्टेक ऑफ लॉ। जो मिस्टेक ऑफ लॉ है उसका मीनिंग है अगर हमें कोई कानून है हमारे पास बना हुआ, अगर हम उसमें गलती करते हैं, उस कानून को लेकर गलती करते हैं। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है? किसी भी फैक्ट को, किसी भी ऐसे मुद्दे को जो कि एक तरह का कानून तो नहीं है, लेकिन वो कोई भी ऐसा फैक्ट है, कोई भी ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर हम गलती करते हैं। ओके, उसको कहा जाता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब दोस्तों, हमारे कानून में मिस्टेक ऑफ फैक्ट को लेकर और मिस्टेक ऑफ लॉ को लेकर दो मैगज़ीम है। सबसे पहला मैगज़ीम मिस्टेक ऑफ फैक्ट को लेकर है इग्नोरेंटिया फैक्टी एक्सिएट। इसका मीनिंग है अगर हम फैक्ट को इग्नोर करते हैं, फैक्ट में मिस्टेक करते हैं, वो तो हमारे कानून में मानी जाएगी। लेकिन अगर हम लॉ को इग्नोर करते हैं, इग्नोरेंटिया जूरिस नॉन एक्सिएट, अगर हम कोई लॉ में इग्नोरेंस करते हैं, अगर हम लॉ में, कानून में कोई गलती करते हैं, कानून में कोई मिस्टेक करते हैं, उसको इग्नोर नहीं करा जा सकता। अगर हम फैक्ट को लेकर कोई गलती करेंगे, कोई अपराध करेंगे, उसको इग्नोर करा जा सकता है। लेकिन कानून को लेकर अगर हम गलती करेंगे तो उसको इग्नोर नहीं करा जा सकता। मान लीजिए चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह है। अगर बाल विवाह, आप सभी को पता है कि लीगल एज है 18 साल की लड़कियों के लिए। अगर बाल विवाह हो रहा हो किसी भी लड़की का या फिर हो रहा है, तो वो एक तरह का मिस्टेक ऑफ लॉ है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर बाल विवाह करवाता है या फिर करता है, तो उसको एज ए मिस्टेक नहीं माना जाएगा कि हमें गलती से हमने वो विवाह, जो मैरिज है, वो हमने कर दी। तो ऐसा हमारे पास कानून ऑलरेडी बना हुआ है। हम लॉ में कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते, लॉ में कोई भी गलती नहीं कर सकते, उसका हम एक एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हमें ऐसा पता नहीं था। हम फैक्ट को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर हम कोर्ट में कह सकते हैं कि हमें ऐसा पता नहीं था, लेकिन कानून को हम लेकर कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते इन द कोर्ट ऑफ लॉ में। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। यहीं पे मैंने यही लिखा हुआ है, मिस्टेक मस्ट बी अक्कर फ्रॉम इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस, नॉट प्री प्लानिंग और अरेंजमेंट। जो भी मैंने आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट बताई वो हमेशा इग्नोरेंस से और नेग्लिजेंस से हुई होनी चाहिए, ना कि प्री प्लानिंग और ना कि प्री अरेंजमेंट। यानी कि पहले से ही उनका कोई प्लान ना बना हो कि हम ऐसा मिस्टेक करेंगे इस फैक्ट में, और पहले से ही उनकी कोई अरेंजमेंट ना हो। अब एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक जंगल है, जंगल में आपके पास पिस्टल है और आपको क्या लगता है कि कहीं दूर जो है कोई जंगली जानवर है। आप अपने बचाव में उस जानवर को की तरफ जो है गोली चलाते हो, लेकिन वहाँ पे कोई इंसान होता है और वो इंसान मर जाता है। अब इस केस में क्या जो है आपको ऑफेंस, यानी कि आपके ऊपर मर्डर चार्ज होगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि आपने गलती से, आपको लगा है वहाँ पे कोई जानवर है, आपने गलती से जो है वहाँ पे गोली चलाई, अपने बचाव के लिए गोली चलाई, जानवर को मारने के लिए। अगर जानवर आ जाता तो आपको खा जाता, इसीलिए आपने जो है
गलती से गोली चलाई, लेकिन वहाँ पे जो था कोई इंसान था। ये तो एक तरह की मिस्टेक हो गई। तो ये मिस्टेक ना तो प्री प्लान थी और ना ही पहले से ही कोई अरेंजमेंट करी हुई थी। ये नेग्लिजेंस है। ओके, ऐसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट को जो है हम इग्नोर कर सकते हैं और कोर्ट में इसका डिफेंस लिया जा सकता है। अब हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखेंगे। सेक्शन 76 कहता क्या है। मेनली सेक्शन 76 में बात करी गई है बाउंड बाय लॉ की, यानी कि कानून से अगर कोई बंधा हुआ हो और वो गलती से कोई मिस्टेक कर दे, वो मिस्टेक कैसी होनी चाहिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट को लेकर होनी चाहिए। अगर कोई बंदा है वो गलती से कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट करता है और उसको लगता है कि वो जो उसने गलती करी है उसको ऐसा कानून ने करने के लिए कहा है, तब वो व्यक्ति जो है डिफेंस ले सकता है। बाउंड बाय लॉ है, यानी कि जो कानून उसको आज्ञा देता है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हमें पहले जो है इसकी इलस्ट्रेशन जो है समझनी पड़ेगी, जो कि आपकी बेयर एक्ट में ही बताई गई हैं। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो उसको ओपन कर लीजिएगा। हम स्टार्ट करने वाले हैं इलस्ट्रेशन पहली। सबसे पहली इलस्ट्रेशन कहती है ए सोल्जर, यानी कि ए जो है एक फौजी है। फायर्स ऑन ए मॉब, यानी कि वो क्या करता है, वो भीड़ पे गोली चलाता है, गोलियां चलाने लग जाता है। बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर, जो भी फौजी का जो भी सुपीरियर ऑफिसर होगा उसके कहने पर जो फौजी है वो भीड़ पे गोलियां चलाने लग जाता है। ओके, अब ए ने क्या कोई अपराध करा? ए ने कोई अपराध नहीं करा, क्योंकि उसका जो सुपीरियर ऑफिसर था उसने ऑर्डर करा था उसको कि तू जो है भीड़ पे गोलियां चला। अब उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो अपना फ़र्ज़, वो तो उसको क्या है, उसको बाउंड करा गया है लॉ के द्वारा कि तू ऐसा काम कर। अगर वो सुपीरियर का कहना नहीं मानेगा तो वो भी एक तरह की जो है सुपीरियर का डिसरिस्पेक्ट होगी। हमारे लॉ में कहा गया है कि अपना जो भी सुपीरियर ऑफिसर होगा उसका आपने कहना मानना है। सो इसीलिए उस फौजी ने क्या करा, भीड़ पे गोली चला दी, वो भी अपने सुपीरियर ऑफिसर के कहने पर। अब सुपीरियर ऑफिसर के कहने पर अगर वो भीड़ तो जो होगी कोई भी गुड फेथ में होगी, अगर वो गुड फेथ में इकट्ठा हुए होंगे तो जो सुपीरियर ऑफिसर होगा उसको चार्ज करा जाएगा, लेकिन जो भी सोल्जर होगा उसको चार्ज नहीं करा जाएगा। अगर आगे उसका कोई सुपीरियर ऑफिसर उसको कह रहा है तो ऐसे सेम एज इट इज़ यही मैक्सिमम अप्लाई होगा कि वो जो है उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं करा, उसको जिसने कहा होगा वो ऑफेंस कमिट करेगा, उसको ऑफेंस के लिए चार्ज करा जाएगा। ओके दोस्तों, अब इसी में दूसरी इलस्ट्रेशन में ये कहा गया है कि ए जो है वो एक तरह का ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यानी कि कोर्ट में काम करता है। बीइंग एन ऑर्डर बाय द कोर्ट टू अरेस्ट वाई, यानी कि कोर्ट ने कहा उसको कि तू वाई को अरेस्ट करके लेकर आ। अब क्या होता है, आफ्टर डू इंक्वायरी, जब वो इंक्वायरी करता है उसको लगता है कि जेड जो है वही जेड है वही जो है वाई है जिसको कोर्ट ने अरेस्ट करने के लिए कहा है, तो वो जेड को अरेस्ट कर लेता है, लेकिन वो वाई नहीं होता। अब ऐसी कंडीशन में क्या जो कोर्ट का ऑफिसर था उसने कोई ऑफेंस कमिट करा? नहीं, उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं करा, क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ है। जैसा उसको सुपीरियर ऑफिसर कह रहे हैं, जैसा उसको कानून कह रहा है वो वैसा कर रहा है। अगर वैसा करते हुए उसको कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको जो है ऑफेंस के लिए कमिट नहीं करा जा सकता। ये तो रही जो पब्लिक सर्वेंट से उनकी बात। अगर कोई आम बंदा भी है, कोई सिंपल सिटीज़न भी है, अगर वो भी कोई बाउंड बाय लॉ में, यानी कि उसको कानून कहता है ऐसा करने के लिए, अगर वो कोई काम करते हुए कोई गलती कर बैठता है तो उसको जो है चार्ज नहीं करा जाएगा, उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं करा। मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूँ प्राइवेट डिफेंस की। अब प्राइवेट डिफेंस में अगर आप किसी को चोट पहुंचाते हो, तब आप कोर्ट क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है आप अपने बचाव में जो है किसी को हर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप अपने बचाव में किसी को हर्ट करते हो तब आपने कोई ऑफेंस कमिट नहीं करा। ये थी सिंपल सिटीजन की बात। और ये दो जो एग्जांपल दी गई हैं ये दी गई हैं पब्लिक सर्वेंट्स को लेकर। अब आगे हम इसके जो है एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं। एसेंशियल एलिमेंट सबसे पहला है एन एक्ट डन बाय ए पर्सन हु इज़ बाउंड बाय लॉ
इन डूइंग दैट, यानी कि जो पर्सन जो ऑफेंस जो एक्ट परफॉर्म कर रहा है उसको कानून ने कहा है कि वो ऐसा कर सकता है। जैसे कि प्राइवेट डिफेंस में अपने बचाव में अगर किसी को हर्ट करा जा सकता है, कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको कानून ने कहा है कि अपने बचाव में हर्ट कर सकते हो। सेम एज इट इज़ अगर हम सोल्जर की एग्जांपल लें तो उसको सुपीरियर ऑफिसर ने कहा था कि तू गोलियां चला दे। ओके, दूसरा एसेंशियल एलिमेंट देखते हैं, एन एक्ट डन बाय पर्सन बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ इन डूइंग दैट। और वो जो काम कर रहा है व्यक्ति, वो उसको लगता है कि हाँ सच में मुझे ऐसा करना चाहिए क्योंकि मुझे कानून की पालना करनी है। ओके, एज ए जो ऑफिसर था जो सोल्जर था उसने अपने ऑफिसर का कहना माना, उसको लगता था, वो उसको बिलीव था कि जो वो काम कर रहा है उसको कानून ने कहा है करने के लिए, बाउंड बाय लॉ है वो। अगर हम थर्ड देखें, द बिलीव मस्ट बी रीज़न ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के लिए होना चाहिए, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ में। अब इसमें क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं कि अगर वो मॉब जो होगी, जो भीड़ होगी, वो अच्छे काम के लिए जुड़ी है और उस सोल्जर को भी पता है कि वो जो भीड़ है वो सही काम के लिए जुड़ी है, उसको हम ऐसे मार नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसका कोई पुलिस ऑफिसर जो है उसको ऑर्डर देता है और वो फिर भी जो है गोलियां चला देता है, दोनों चार्ज करे जाएंगे। क्यों करे जाएंगे दोनों चार्ज? क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ को इग्नोर नहीं करा जा सकता, मिस्टेक ऑफ फैक्ट को इग्नोर करा जा सकता है, मिस्टेक ऑफ लॉ को इग्नोर नहीं करा जा सकता। आगे फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द बिलीव मस्ट बी ए बोनाफाइड इन गुड फेथ, यानी कि जो वो बिलीव कर रहा है वो अच्छे काम के लिए कर रहा होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भीड़ है उसको लगता है कि वो सही है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए जो उसका सुपीरियर ऑफिसर होगा उसने उसको यकीन दिला दिया होगा कि जो भीड़ है वो गलत काम के लिए जुड़ी है, चाहे वो सही काम के लिए जुड़ी हो। अब वो उसके ऊपर फायर कर देगा, उसको तो लगता है भीड़ गलत है, इसीलिए जो वो काम कर रहा है वो मस्ट बी इन गुड फेथ होना चाहिए, यानी कि उसको बिलीव होना चाहिए कि वो अच्छे काम के लिए ही वो एक्ट परफॉर्म कर रहा है जो वो करना चाहता है। ओके दोस्तों, सो ये था एसेंशियल एलिमेंट सेक्शन 76 के, हमने इलस्ट्रेशन डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं केस लॉस की। सबसे पहला केस लॉ है आर वर्सेस टॉल्सन का केस। इसमें क्या था, इसमें जो अक्यूज था उसको कन्विक्ट करा गया था बायगैमी के लिए, और जो अक्यूज था वो एक लड़की थी, उसको बायगैमी के लिए चार्ज करा गया। बायगैमी आप सभी को पता है क्या होती है, वो पहली शादी के रहते हुए अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो उसको चार्ज करा जाता है बायगैमी के लिए 494 में आईपीसी में। She had gone through the ceremony of marriage within the 7 years after she had been deserted by husband, यानी कि उसका पति उसको छोड़ के चला जाता है और वो 7 साल के अंदर अंदर जो है वो शादी कर लेती है किसी और के साथ। डिजर्शन की एक कंडीशन है कि डिजर्शन में तब तक हम शादी नहीं कर सकते जब तक जो है 7 साल बीत ना जाए। अगर 7 साल के बाद हम शादी कर सकते हैं, अगर 7 साल से पहले कर ली शादी, यानी कि अगर आपका पति या फिर आपकी पत्नी आपको छोड़ के चला गया तो आपको 7 साल में दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक कि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती कि वो मर गया है या कैसा है। ओके, अब इसमें क्या हुआ, इसमें शी बिलीव्स इन गुड फेथ रीजनेबल ग्राउंड दैट हर हस्बैंड वाज डेड। उसको लगा कि उसका पति मर गया है, 7 साल के अंदर अंदर उसके पास कोई खबर पहुंची होगी कि उसका पति मर गया है, तो उसके ऐसी खबर पहुंचने के बाद वो दूसरी शादी कर लेती है, लेकिन उसका पति जो है मरा नहीं होता। सो एट दैट कंडीशन में जो उसने सेकंड मैरिज करी, तो क्या उसको सेकंड मैरिज के लिए बायगैमी में पनिशमेंट मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि वो गुड फेथ में, एक तो पहला उसका जो बिलीव था वो क्या था, गुड फेथ में था कि हाँ 7 साल हो गए हैं तो उसका पति वापस नहीं आएगा, और उसके हस्बैंड ने कोई भी इंफॉर्मेशन उसको नहीं दी। तो इस केस में उसको मिस्टेक लगी, उसको गलती लगी कि उसका हस्बैंड जो है वो मर गया है, अब वो दूसरी शादी कर लेती है। इस केस में उसको जो है चार्ज नहीं करा जाएगा बायगैमी के लिए, और बायगैमी के लिए पनिशमेंट उसको नहीं दी जाएगी। अब दूसरा केस देखते हैं, शेरास वर्सेस दी रुडजन का केस। इसमें क्या था, इसमें ए स्टैच्यूट प्रोहिबिटेड ए लाइसेंस डीलर ऑफ लिक्वर, यानी कि शराब, ए स्टैच्यूट कोई ऐसा लॉ बना होगा जिसमें कि एक डीलर को, एक पुलिस कांस्टेबल को शराब देने के लिए प्रोहिबिट करा गया है कि वो किसी पुलिस वाले को शराब नहीं देगा जो कि ऑन ड्यूटी होगा।
अगर वो देगा तो उस डीलर को पनिशमेंट मिलेगी, जो डीलर जो होगा उसको शराब देगा। अब जो डीलर था उसने क्या करा, उसने पुलिस ऑफिसर को शराब दे दी, लेकिन वो उस डीलर को लगा कि वो ऑफ द ड्यूटी है, वो अब ड्यूटी पर नहीं है। अब इस केस में क्या उस जो है उस डीलर को सज़ा होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसको लगा कि वो ऑफ ड्यूटी है, लेकिन वो ऑफ ड्यूटी नहीं था, वो ऑन ड्यूटी था। अब इसमें गलती किसको लगी? इसमें गलती लगी डीलर को, लिक्विड डीलर को, उसको मिस्टेक लगी। ओके, अब हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट को इग्नोर कर सकते हैं। उसको मिस्टेक लगी कि जो बंदा है, ठीक है, जो पुलिस वाला है, जो कांस्टेबल है, वो जो है ऑफ ड्यूटी है। सो ऐसी कंडीशन में जो है डिफेंस लिया जा सकता है। अब ऑफ ड्यूटी कैसे होगा? वो सिविल वर्दी में आया होगा, उसको ऐसे लगा वो सिविल वर्दी में है। अगर वो ऑन ड्यूटी, वो अपनी यूनिफॉर्म पहन कर आया है, और यूनिफॉर्म पहन कर आया है, वो टाइम के बीच में आ रहा है, वर्किंग एरियाज, वर्किंग आवर्स में आ रहा है, तब ये तो कॉमन सेंस है कि वर्किंग आवर में वो व्यक्ति आ रहा है और वो उसने वर्दी पहनी हुई है, तो वो व्यक्ति ऑन द ड्यूटी होगा। सो इस केस में वो मिस्टेक ऑफ लॉ बन जाएगी। मिस्टेक ऑफ लॉ को इग्नोर नहीं कर सकते, उसमें हम डिफेंस नहीं ले सकते, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हम डिफेंस ले सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप आपको समझ लग गया होगा कि मिस्टेक जो है, मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है, और सेक्शन 76 किसकी बात करता है। सेक्शन 76 बात करता है बाउंड बाय लॉ। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा बिलीव होता है कि उसको कानून ने कहा है ऐसा करने के लिए, अगर वो कोई काम करता है, कोई एक्ट परफॉर्म करता है, उसको ऐसा लगता है कानून ने कहा है, और वो कोई गलती कर बैठता है, कोई ऐसा काम कर देता है जो कि एक अपराध है, तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। वो अपने बचाव में डिफेंस ले सकता है। वो क्या कहेगा कि मुझे लगा कि मैं बाउंड बाय लॉ हूँ, मैं ये काम करने के लिए मुझे कानून ने जो है कहा गया है, हमारे कानून में ऐसा कहा गया कि आप ऐसा काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल प्राइवेट डिफेंस की एग्जांपल मैंने आपको दी। ओके, हालांकि प्राइवेट डिफेंस जो है एक अलग जो है हमारी एक्सेप्शन बन गई है, ठीक है, हमारे पास एक प्राइवेट डिफेंस अलग डिफेंस है, लेकिन मिस्टेक भी जो है उसमें ही प्राइवेट डिफेंस को मिस्टेक में भी लिया जा सकता है समझाने के लिए। सो दोस्तों, आई होप आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। बाकी जो सेक्शन 79 है वो हम अगली वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे, सेक्शन 79। तब तक के लिए आपने करना क्या है, चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और ये सारी PDF आपको हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा। इसका लिंक वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो, और नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप के साथ ज्वाइन करना होगा। हमारे चैनल की मेंबरशिप की कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं है, ओनली 199 या फिर 119 होगी। सो वहाँ पे जाकर हम ज्वाइन बटन में क्लिक करके हमारे चैनल के साथ जुड़िए, और आपके जितने भी डाउट्स होंगे क्लियर करे जाएंगे। आपकी मनपसंद वीडियोस, आपके टॉपिक के ऊपर वीडियोस सारी लाई जाएंगी। सो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज्वाइन कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।